दोस्तों नमस्कार, मैं देव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रियलिटी बाय देव। आज हम आपको एक ऐसी डिबेट दिखाने वाले हैं जो थी तो सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, लेकिन जब सवालों के जवाब गुरुकुल से आए एक विद्यार्थी नहीं दे पाए, जो कि अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट भी बता रहे थे, और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो वो किस तरह से जो विषय है उससे भटकने और भटकाने की कोशिश करने लगे, और उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे हुए एक प्रकरण पर सवाल उठा दिया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस सवाल का पूरा जवाब सुने बिना ही वो डिबेट छोड़कर खिसक गए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद, वैसे तो ये डिबेट बहुत लंबी थी, कम से कम 2 घंटे की थी, लेकिन हमने लास्ट का वही प्रकरण लिया है आप सबको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आधी अधूरी जानकारी लेकर, वो भी उस प्रकरण की जिनके ये खुद विद्यार्थी रहे हैं, यानी आर्य समाज और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बीच में एक डिबेट हुई थी सत्यार्थ प्रकाश को लेकर। और कुछ भाई जो है गुरुकुल में पढ़ने वाले, वो आए थे अपना पक्ष रखने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पर। लेकिन उस पूरी डिबेट को देखने के बाद पता चला कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बातें घुमाने का ज्ञान है, प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर देने का ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए वो प्रकरण उठाया है जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक बच्चे को 11,000 वोल्ट से संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया है। और इसी पर उस आर्य समाजी भाई ने प्रश्न किया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरा जवाब सुनने के बाद किस तरीके से मेन मुद्दे से भटककर खिसक गया वो आर्य समाजी, वो जो भाई गुरुकुल से आया था। आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो पढ़ के सुनाओ आप, हम उत्तर देंगे उसका। एक लड़का हाँ। पे खड़ा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी, ये किसके द्वारा कहा गया ये बातें? ये किसका अनुभव है, किसका सत्संग है, किसके वचन है? थोड़ा सा क्लियर करें। सुरेश दास। सुरेश दास क्या फरमा रहे हैं? सुरेश दास जी बताइए। उन्होंने कहा कि पुत्र छज्जे पे, लड़का छज्जे पे था। ऐसा सुरेश दास जी बता रहे हैं ना, या गुरुजी महाराज बता रहे हैं? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। जब कह रहा हूँ, बात सुनिए, ये पुस्तक मेरे फोन में है। जब मैं फोन ये हटा रहा हूँ तो फिर आप, मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। मैं इतने यहाँ से पढ़ रहा था। स्क्रीनशॉट ले ले आप। ये बात सुरेश दास जी फरमा रहे हैं ना, या गुरुजी फरमा रहे हैं? सुरेश जी ये पूछ रहे हैं कि ये बात संत रामपाल जी बोल रहे हैं कि ये सुरेश जी की व्याख्या है या सुरेश जी का इंटरव्यू है बुक में? अब आप इसका जवाब दे दो, फिर ये आगे जवाब। हाँ, सुरेश दास जी का है ना। विकास जी अब आगे बोलो आप। सुरेश दास जी क्या कह रहे हैं बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे फोन में बुक है। मैं जब पीछे आ रहा हूँ तो आपको सुनाई नहीं दे तो जब आप इस काबिल हो जाएं, इसको पढ़ पाए तो चर्चा कर लेना। हम दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत साल चलने वाला है। अब आप पढ़ के सुना नहीं रहे, उत्तर हमसे चाहिए। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, जनता कैसे जानेगी कि मैं किस बात का उत्तर दे रहा हूं? जनता को जानने के लिए हम इसको पढ़वा रहे हैं आपसे, ताकि सुनने वाले श्रोतागण इस विषय को समझ सकें। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें, इसलिए चाहते हैं भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो जवाब है। तो श्रोतागण की तो सोचनी पड़ती है। जी जी, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जिस प्रकार लड़के को करंट लगा और वो बच गया, तो ऐसा हो सकता है। रामपाल, ये बात किसने बताई? ये बात किसने बताई? उसमें लिखा हुआ है, सुरेश जी ने बताई ना जी। ये सुरेश जी का अनुभव है ना जी। इसमें गुरुजी ने खुद अपने मुंह से बताई है, सुरेश जी ने बताई है। बुक किसकी है? बुक मेरी। हम उसको उत्तर दे रहे हैं ना, बना के हम आपको उत्तर दे तो रहे हैं। आप मैं ये पूछ रहा हूं, पहले क्लियर कर देना, जनता के लिए क्लियर कर दें। तो मैं वही बात कर रहा हूं, बुक है। ये जो कथन है, ये सुरेश जी का है। किसका कथन है? सुरेश जी का। सुरेश जी का। इसका मतलब सुरेश जी के कथन में ये अनुभव आया कि उन्होंने ऐसा अनुभव बताया कि ये घटना घटी। गलत तो नहीं ना? पर ये लिखा किस बुक में है? किसकी बुक में? हाँ, इसीलिए तो हम जवाब दे रहे हैं भाई, इसीलिए तो हम जवाब दे रहे हैं। बुक में नहीं होता तो चर्चा का विषय नहीं होता।
हाँ ये इसी बुक में है। और सुरेश जी ने ये बात बताई कि उनके लड़के को जब बिजली ने पकड़ लिया तो गुरुजी महाराज जी ने लड़के को गुरुजी महाराज जी दिखाई दिए और उस तार से गुरुजी महाराज जी ने बचा दिया, ऐसा है ना? आकाश मार्ग से। हाँ हाँ, आकाश मार्ग से, कोई बात नहीं। तो गुरुजी महाराज किसको दिखाई दिए? लड़के को। ये अनुभव किसका है? लड़के का। अब लड़के को जो अनुभव हुआ वो अनुभव उसने लिखा। अब बात आई संभावना की। अब आप बात संभावना की कर रहे हैं ना। अगला जो प्रश्न आपका है संभावना का, देखिए या दूसरा कोई है? बात सुनिए मेरी पहले, बताइए। आपको फिर कह रहा हूं। बुक है हाँ। रामपाल जी की जी। तो वो उसमें किसी को भी, मैं जैसे मेरी बुक है तो मैं किसी को भी कुछ भी विषय बनाकर लिख सकता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? परंतु इस प्रकार का हो सकता है जब आपके 2013 का न्यूज़पेपर है उसमें जब आपके उनके जहाँ पे सत्संग होता है हम मना नहीं कर रहे ना, हम तो हाँ कर रहे हैं। 200 वोल्ट का झटका लगा, बच्चा मर गया, एक मृत्यु होगी किसी की, तो तब वहां पे कहाँ थे रामपाल? हाँ, मैं यही बात कर रहा हूं कि दयानंद को जहर कितनी बार दिया गया, समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं इस प्रकरण को समझाने के लिए बता रहा हूं कि स्वामी दयानंद को जहर कितनी बार दिया गया? 17 बार। जानकारी है कुछ या मुझे बताना पड़ेगा? 17 बार बोल रहे हैं। 17 बार जहर दिया गया। हाँ। 18वीं बार क्यों मर गया फिर? अगर दयानंद करे तो लीला, और कोई करे तो करैक्टर ढीला। 17 बार जहर दयानंद को दिया गया और 17 के 17 बार वो जीवित रहे, ऐसा गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल सही, क्योंकि आप अपने प्रश्नों में वो लिखें जो दयानंद के विरुद्ध हो। दयानंद ने खुद ये काम किए हैं, ये सब बातें आपके माध्यम से हमें पता लगी है। जीवन चरित्र में कहीं नहीं है, जीवन चरित्र में नहीं है 17 बार जहर का जिक्र, लेकिन आप लोग बताते हैं कि 17 बार वो नहीं मरे। 18वीं बार कैसे मर गए? 2013 की बात के जवाब में दे रहा हूं। बताइए, बोलिए। मैं तो आपको साफ साफ कह रहा हूं कि वो योग करते थे। जब 18वीं बार जहर दिया तो शीशे कूट के दे दिए गए उनको, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। यानी कि फेलियर हुआ ना, तो फेलियर हुआ है नहीं हुआ भाई? तो उनके 18वीं बार फेलियर हुआ तो दयानंद हमारे बीच में नहीं रहे। जहर से ज्यादा तेज थे शीशे। शीशा जो है वो घोला नहीं जा सकता, शीशा घुलनशील पदार्थ नहीं है। यहाँ विज्ञान को जानने वाले श्रोता भी सुन लें, शीशा घुला नहीं करता। और निखिल जी से मैं प्रार्थना करूंगा, निखिल जी उनकी मृत्यु का विवरण पूरा दिखाएं एक बार। निखिल जी, वो कैसे मरे थे? निमोनिया से मरे थे, आप बताएं एक बार। शीशा पी के मरे थे या निमोनिया से मरे थे, बताना एक बार। एक मिनट प्रमाण निकाल लेता हूँ जी। स्टूडियो से 9-2-11 हो गए ये तो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलिए आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार उनको दिखा दो, प्रमाण दिखा दो। कर लेते हैं, हमारा कर्तव्य है। जी जी, प्रमाण दिखा दो। तब तक निखिल जी मृत्यु का विवरण दे देंगे, नहीं तो मैं दे देता हूँ। गुंडू, इसमें मार्क नहीं है जी, देख लो आप, जो मेरे पास बुक है इसमें नहीं है मार्क इसकी। कोई नहीं, मैं दे देता हूँ। उनका मोटे मोटी सी बात यही है कि वो अजमेर में थे और वहां उनको गर्म दूध वगैरह पी लिया था तो निमोनिया हो गया था, और निमोनिया के चलते दस्त लगने शुरू हो गए और दस्त में काफी दिन परेशान रहे, और जोधपुर के राजा भी वहीं थे। ये उनकी मृत्यु के प्रकरण में है और मैं इसको पढ़ के सुना दूंगा। और उसके बाद उस निमोनिया में जो दस्त लगे थे उसके कारण बहुत कमजोरी आ गई थी। 5-6 दिन वो बहुत पीड़ित रहे इससे, और इसी पीड़ा में उनका देहावसान हुआ। ये उनकी मृत्यु का प्रकरण है। लेकिन वही है ना, शहादत दिखानी है बस बेमतलब की, चाहे भाग गए हों युद्ध के मैदान से, लेकिन शहीद तो साबित करना है ना।